कुछ बोलिए तो सही। सुरीली कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे प्रभु, ये क्या संकट है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। प्रभु इन सबको क्या हुआ प्रभु? बंधु, बंधु, उठने का प्रयास कीजिए, उठने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया? इन सबको क्या हो गया? ये कोई साधारण समस्या नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि इनके शरीर से ऊर्जाएं समाप्त हो गई हैं। कहीं इन लोगों ने विष का सेवन तो नहीं किया? नहीं। कृपया अब हमें अपने निवास स्थान लौट जाने की अनुमति दीजिए, ताकि हम उन वानरों से खींची हुई ऊर्जा शक्ति अपने अंदर समाहित कर सकें। अवश्य ताड़का, अवश्य। शीघ्र जाइए और अपना कार्य संपन्न कीजिए, ताकि वो शक्ति किसी और को न मिल पाए, और जो भी प्राण शेष रह गए हैं उन वानरों में, वो भी तुरंत निकल जाए। वानरों का अध्याय समाप्त, और अब बारी है नर की। अब हम कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। वैद्य जी, तो क्या ये सुमेरुवासी इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे? जामवंत जी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसमें किसी अशुभ शक्ति का हाथ है। अब हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो केवल प्रभु ही अब इन्हें बचा सकते हैं। केवल प्रभु ही अब इन्हें बचा सकते हैं। हाँ, हमें तत्काल प्रभु हनुमान को इस संकेत के विषय में बताना होगा। आज तक हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं हनुमान, पर अब से ऐसा नहीं होगा। एक वानर और एक राक्षस कभी मित्र नहीं हो सकते हनुमान। आज तूने मुझे सबके सामने जो पराजित किया है ना, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। समय आने पर इसका प्रतिशोध अवश्य लिया जाएगा, और वो इस धरती पर नहीं तो किसी और धरती पर तेरा वध तो हम ही करेंगे। आप जैसों को दुर्बुद्धि और असुर बुद्धि कहता है। नियति और काल ने आपको एक अवसर दिया था कि आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकें, परंतु आपकी दुर्बुद्धि आपकी सबसे बड़ी शत्रु सिद्ध हुई और आपने अवसर को व्यर्थ जाने दिया। और आज आपने अपने निर्णय से ये सुनिश्चित कर दिया कि जब हनुमान भविष्य में हमारे काल से लंका जाएंगे तो आपका वध उन्हीं के हाथों होगा। नहीं कर पा रहे थे, वो आपने एक ही प्रयास में हल कर दिया। दंड देकर भी कुमार अक्षय को हम उचित मार्ग पर नहीं ला पा रहे थे, परंतु आपने अपनी ही पद्धति से वो कार्य कर दिया। हमारी दृष्टि में सभी शिष्य एक समान हैं, और आज अपने पुनः इस बात को सिद्ध कर दिया मारुति। अब धन्य है। गुरुदेव, ये सब आपका आशीर्वाद है और प्रभु की कृपा का फल है। प्रभु, प्रभु, प्रभु। कि शत्रु की शक्तियों का पता होना अति आवश्यक है। बस वही कर रहे हैं। जिनकी ऊर्जा शक्ति आप खींच के लेकर आई थी, वो एक साधारण बालक है, और ये संकट तब टलेगा जब आप उस मायावी वानर को ढूंढकर उसका अंत कर देंगी। कौन है वो? क्या नाम है उसका? हनुमान। 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 आपने कहा था कि वो अपनी परिजनों की रक्षा करने के लिए अवश्य आता है, अर्थात फिर हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं।
वो स्वयं हमारे पास आएगा, हमें ढूंढते हुए, क्योंकि उसे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए जिन ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता है वो हमारे पास है। अर्थात अनजाने में मारुति स्वयं मृत्यु के मुख की ओर आएगा। दूसरा नाम है जो संहार का, उसे कहते हैं असुरी ताड़का। कृपया आप हमें अनुमति दें। अवश्य पुत्र, मातृभूमि की रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। आप जाइए, सुमेरु की रक्षा कीजिए। धन्यवाद गुरुदेव। आपके समान तेजस्वी शिष्य हमें प्रथम बार प्राप्त हुआ है मारुति। आशा है सुमेरु की स्थिति सुधरते ही आप पुनः गुरुकुल लौट आएंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ईश्वर आपको विजयी बनाए। खींच लेने की शक्ति केवल तारका के पास ही है। तो अब क्या होगा प्रभु? अब भेद होगी तारका से, और क्या? उस भीषण राक्षस से जूझना संकटपूर्ण हो सकता है प्रभु। हम भी चले आपके साथ। नहीं नहीं काका, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा? आप ही रखेंगे ना? ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे राक्षसी तारका, हम आ रहे हैं आपकी इस कुटी योजना को ध्वस्त करने। में उतरने से पता चलती है। अरे योद्धा की शक्ति युद्ध करने से। हम भी चाहते हैं कि तुझ में बल हो, ताकि जब हम तेरा अंत करें और तेरी शक्तियों को धारण करें तो हमें भी कुछ लाभ हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो मेरे पास आना होगा। आओ। कायर वानर, तू मुझसे छुप के नहीं जा सकता। मैं अभी आती हूँ। कहाँ चला जाइए दुष्ट बालक? दुष्ट वानर, तूने हमारी माता पर आघात किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तुझे ऊर्जाहीन बना देंगे। चलिए, हम आपकी ये अंतिम इच्छा मांगते हैं। ले लीजिए हमारी सारी शक्ति। ठीक है, तो हम तेरी ये भी इच्छा पूर्ण करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्याय। हमें लग रहा है जैसे हम संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा अंदर अपने धारण कर ली हो। हे वानर, क्या माया तेरी? रोक इसे! रोक! क्यों, आपको हमारी शक्ति चाहिए थी ना? आ लीजिए। रोक इस वानर को! फिर आप ही बताइए प्रभु, क्या है वो दूसरा समाधान? क्योंकि समय कम है हमारे पास। उसके लिए पहले आपको ताड़का के विषय में जानना होगा।
पूर्व जन्म में ताड़का विष्णु लोक में हमारी सेविका थी और उनका नाम था तारिणी। तारिणी? और उनकी भजन गायन की कोई तुलना नहीं थी और इसी कारण देवी लक्ष्मी ने हमारे प्रातःकालीन श्रृंगार का दायित्व उन्हें सौंपा था। एक अर्थ में विष्णु लोक के दिन का आरंभ इन्हीं के मधुर स्वर से होता था। श्री विष्णु चक्रधारी क्षीर सिंधु में विराजत शंख गदाधारी संगति हारे लक्ष्मी शेष शय्याधारी जय पालनहारी श्री विष्णु चक्रधारी। तारिणी, जिएंगे भी प्रेम में, मरेंगे भी प्रेम में, परंतु एक बार प्रयास अवश्य करेंगे। जिएंगे भी प्रेम में, मरेंगे भी प्रेम में, परंतु एक बार प्रयास अवश्य करेंगे। प्रेम में ना उचित और अनुचित का ज्ञान होता है और न ही पाप और पुण्य का। इसलिए प्रेम में डूबा व्यक्ति संरक्षक भी हो सकता है और संहारक भी। परंतु प्रेम करना तो कोई पाप नहीं प्रभु। निष्काम प्रेम कभी पाप नहीं होता, लेकिन प्रेम जब स्वार्थी हो जाता है तो उसकी पीछे की भावना अनुचित हो जाती है। और सूंड के स्वार्थी प्रेम में ताड़का ने वो सीमा लांघ दी और पापी से किया गया प्रेम ग्रह संकट का कारण बनता है और इस बार भी वही हुआ। तारिणी, प्रणाम माता। प्रभु के श्रृंगार का समय हो गया है। प्रस्तुति तो हो चुकी है ना? सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ माता, हम आ ही रहे थे। पता नहीं हम ये क्या करने जा रहे हैं। हमें एक अवसर दीजिए, हमें अपनी गलती का आभास है। भूल नहीं, महापाप किया है तूने। एक राक्षस के साथ मिलकर अपने प्रभु के साथ विश्वासघात किया है तूने। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। एक राक्षस के साथ मिलकर राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य किया है तूने। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। नहीं माता, कि तुझे राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और युगों युगों तक धरती पर तू राक्षस बनकर भटकती रहेगी। नहीं। क्या करेंगे हम? अगर आप ताड़का का वध कर देते तो उनके साथ साथ वानरों की ऊर्जा शक्ति भी विलीन हो जाती। तो आप बाबू? अब केवल एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। अर्थात ताड़का के अंतर मन में
अभी भी हमारी भक्ति शेष है। आपको उसे जागृत करना होगा। हम समझ गए प्रभु। अब प्रभु की भक्ति से होगा उपचार। जय श्री राम। संगति हारे लक्ष्मी शेष सैया धारी जय पालन हारी श्री विष्णु चक्रधारी। ये भजन तो हम गाते थे प्रभु का श्रृंगार करते हुए। हम तो विष्णु लोक में थे, प्रभु की सेवा में तत्पर। फिर यहाँ कैसे पहुंचे? परंतु उसके पूर्व आपको हमारे कार्य करना होगा। राक्षसी तारका के रूप में आपने हमारे लोगों की ऊर्जा शक्ति हर ली थी। कृपया उसे लौटा दीजिए। क्षमा चाहते हैं और इसी समय हम समस्त वानरों की शक्ति लौटाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु ही आपको उद्धार कर सकते हैं। परंतु हमें यह भी ज्ञात नहीं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। उचित समय आने पर प्रभु स्वयं इसी मार्ग से चलकर आगे जाएंगे, तभी आपका उद्धार होगा। तब तक आपको उनकी प्रतीक्षा करनी होगी देवी। जय श्री राम। तो दूसरी ओर रावण, दोनों की भक्ति में दिन और रात्रि सा अंतर है। हाँ प्रभु, एक की भक्ति निस्वार्थ सेवा का पर्याय है तो दूसरे की स्वार्थ से परिपूर्ण। परंतु संसार के लिए दोनों ही उदाहरण आवश्यक है नंदी, क्योंकि दोनों के जीवन से लोगों को पृथक संदेश मिलेंगे, जिसके आधार पर वो ये तय कर पाएंगे कि उन्हें कौन सा भक्ति का मार्ग लेना है, अथवा वो ये तय कर पाएंगे कि भक्ति के किस मार्ग पर चलने से प्राणी कहाँ पहुंच सकता है। इस असाधारण बालक के जन्म के पीछे कदाचित कोई अलौकिक कारण है मरीच। हमें इसकी पूरी की पूरी कुंडली निकालनी होगी। इसके आने का उद्देश्य जानना होगा, इसकी शक्तियों का भेद जानना होगा, सब कुछ जानना होगा। उचित है राजमाता। रे मायावी वानर, अब तू देख हम कैसे अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाते हैं तेरा अंत करने में। और उसके साथ साथ आप सबकी व्याधि भी लुप्त हो गई। अब आप सब हमेशा के लिए स्वस्थ हो चुके हैं। काका, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। प्रभु आप धन्य हैं प्रभु। समय रहते यदि आप इन सब की ऊर्जा लौटाने का प्रबंध न करते तो आज तो अनर्थ ही हो जाता प्रभु। काका, हम तो वही क्या जो हमारे प्रभु की इच्छा थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माँ। हमारे महाशत्रु के भेद से आवरण हटाइए। कौन है ये मायावी वानर? क्या वो धरती पर आया है माँ? उसके जन्म का रहस्य क्या है? उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है? संपूर्ण सत्य बताइए माँ।
वन से फल चुराकर नहीं खाते, तब तक उन फलों में मधुरता आती ही नहीं है। हाँ राजकुमार, आपके बिना तो गांव के पशु पक्षी नदियाँ सभी उदास हो गए हैं। नहीं नहीं काका, ये तो आप लोगों का असीम स्नेह है हमारे प्रति, जो आपको ऐसा लगता है। हो सकता है पुत्र, उसी स्नेह के चिन्ह स्वरूप हम सभी गांववासी आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। मना मत कीजिएगा। जाम्बन जी आइए। इतने सारे लड्डू, कितने सारे फल, सब हमारे लिए। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही क्यों ना हो। हमारे पुत्र की हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है मारीच। लंकेश के प्राण संकट में है, इसीलिए अब हम लंकेश को अमृतत्व प्रदान करेंगे। उसके लिए चाहे हमें अमृत की खोज ही क्यों ना करनी पड़े। अवश्य राजमाता। भी जाएंगे ना? और आप तो समस्त देवताओं का भार उठा सकते हैं प्रभु, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। काका, आप इसी प्रकार हमारी शक्तियों का स्मरण कराते रहिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं। ये लीजिए प्रभु। अब हमें आज्ञा दीजिए काका। जय श्री राम। राम राम राम। जय श्री राम। सच्ची भक्ति केवल वही कर सकता है जो अभिमान से रहित होता है और इस बाल सुलभ, सरल और निष्कपट आचरण के लिए युगों युगों तक इस संसार में इनकी लोकप्रियता बनी रहेगी। परंतु प्रभु, यदि किसी विषम परिस्थिति में हनुमान को अपने शक्तियों का स्मरण ना रहा तो महाज्ञानी जामवंत तो हैं ही हनुमान के साथ। उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराने के लिए ये देवता किसी के नहीं होते। धर्म की बातें करने वाले ये पाखंडी देवता स्वयं अधर्म करते हैं और अपयश के भागी होते हैं केवल हम राक्षस। क्या किया है देवताओं ने? तुम्हारे पति की हत्या का षड्यंत्र रचा है। असंभव, ये नहीं हो सकता। हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, पर इन देवताओं का कोई विश्वास नहीं। अब तुम्हारे हाथों में है कि तुम अपने पति की रक्षा करना चाहती हो अथवा नहीं। रावण को अमृत पान करवाना होगा। अमृत? तुम्हें रावण को अमृत पान कराना होगा मंदोदरी, ताकि वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। हमें पर राजमाता, ये संभव कैसे है? संभव है, और केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव है मंदोदरी, क्योंकि तुम्हारे पिता माया दानव ही ये रहस्य जानते हैं कि अमृत को चंद्रलोक में किस तरह से, किस प्रकार और कहां सुरक्षित रखा गया है। केवल तुम्हारे पिता ही बता सकते हैं कि अमृत को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। देवी मंदोदरी के पिता मैदानव ही एकमात्र ऐसे शिल्पकार थे जो इस कला में पारंगत थे, और उन्होंने ही उस विशेष सुरक्षा चक्र का निर्माण किया था। अब मुझे समझ में आया कि क्यों राजमाता कैकशी देवी मंदोदरी से ये कह रही है कि आप अमृत लेकर आ जाइए। परंतु यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। रावण को यदि अमृत की प्राप्ति हो गई तो फिर उसे रोक पाना प्रायः असंभव हो जाएगा। गुरुकुल के छात्रों में से कोई है? हाँ मारुति, क्योंकि बाहर के किसी व्यक्ति को
इस आश्रम में प्रवेश की अनुमति ही नहीं है। ये चोरी है अथवा किसी की शैतानी, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। परंतु यदि इसका समाधान शीघ्र ही ना निकला तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहेगी मारुति। फिर हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि नहीं नहीं गुरुदेव, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, हम करेंगे छानबीन, हम पकड़ेंगे अपराधी को। से कि अपराधी गुरुकुल के छात्रों में से ही कोई है। हाँ मारुति, क्योंकि बाहर के किसी व्यक्ति को इस आश्रम में प्रवेश की अनुमति ही नहीं है। परंतु यदि इसका समाधान शीघ्र ही ना निकला तो हमारे क्रोध की सीमा नहीं रहेगी मारुति। फिर हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे कि नहीं नहीं गुरुदेव, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, हम पकड़ेंगे अपराधी को। हम भी यही चाहते हैं वत्स। इस आश्रम के छात्र आपके मित्र हैं, आप उन्हीं के साथ समय व्यतीत करते हैं। आपके लिए पता लगाना कठिन नहीं होगा। हमें आप पर पूरा विश्वास है मारुति। परंतु आप आज ही लौटे हैं, थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए। नहीं गुरुदेव, आपने हमें एक कार्य सौंपा है, उसे पूर्ण किए बिना हम कैसे विश्राम कर सकते हैं? पहले दूसरी पकड़ा जाएगा, फिर हम निश्चिंत होकर विश्राम करेंगे। अति उत्तम। हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव। दोनों का नाम हमें? हम नल और ये हमारे भ्राता नील। नल, नील, क्या कह रहे थे आप? आश्रम से जो वस्तुएं लुप्त हुई है उसके बारे में सोच रहे हैं ना आप? हमने भी बहुत सोचा मित्र हनुमान। क्या सोचा? कि गुरुदेव ने आपको ये कार्य सौंपकर बहुत अच्छा किया। अर्थात आप दोनों को इस विषय में कुछ नहीं ज्ञात। हमने जो फल खाए वो बहुत मीठे थे मित्र, इसलिए आपको हम धन्यवाद देने आए हैं। तो चलिए भ्राता। कौन है वो? राक्षस। अर्थात ये पूरी योजना किसी राक्षस बालक की है। परंतु कौन? कुमार अक्षय? अद्भुत मित्र, अद्भुत। ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसीलिए हमने कहा था ना कि हनुमान ही सुलझाएंगे इस पहेली को। कुमार अक्षय। देख क्या कहते हैं कि बुराई अपराध करने में नहीं, अपराध करके उसे स्वीकार ना करने में है। हमने कोई भूलने की कोई अपराध नहीं किया। नहीं किया है, फिर भी मान लो। क्यों मान ले? ताकि और किसी को इसका डर ना मिले। जो अक्षय, सारे छात्रों में तुम्हारा सम्मान कितना बढ़ जाएगा। सबको लगेगा कि तुमने उन्हें बचाने के लिए महान बलिदान दिया है। अपराधी ना होते हुए भी अपराध स्वीकार किया है। सब साधु कुमार अक्षय की जय जयकार करेंगे। नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। मुक्त करो हमें। नील, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम तो कहते हैं कि मारुति इसे पीट पीट कर मार्ग पर ले आएंगे। तुम मारुति की प्रतीक्षा क्यों करते हो भ्राता? हम इसकी मति ठीक कर देते हैं। परंतु भ्राता, शुरुआत आप ही कीजिए। पीछे नहीं। नील, कृपया अक्षय से क्षमा मांगी। परंतु मारुति, दोषी को पकड़ा है हमने। दोषी को पकड़ने का कार्य हमारा है, आपका नहीं।
जो कहा है कृपया वो कीजिए। हमें क्षमा कर दो मित्र। हनुमान के आग्रह पर हम आप दोनों को क्षमा करते हैं, परंतु पुनः ऐसा दुस्साहस किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। स्मरण है ना हमारे पिता था, हम आपको वचन देते हम मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु आपको रावण की पत्नी के रूप में देखना हमारे लिए एक अभिशाप है। यदि एक पुत्री का जीवन अपने माता पिता के लिए न्यौछावर हो जाए तो ये गर्व की बात है। आपके प्राणों की रक्षा के लिए हम तो आकाश और पाताल को भी मिला देंगे, क्योंकि वो हमारा संतान धर्म था। उसी प्रकार आज हम अपने पति की रक्षा के लिए आपके सामने भिक्षुक बनकर खड़े हैं, क्योंकि ये हमारा पत्नी धर्म है। यदि आप हमारे मन की व्यथा को पहचान पाते तो आप कभी निराश नहीं करते। यह सुनकर रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर क्या हुआ प्रभु? देवी मंदोदरी को यह ज्ञान था कि रावण हमारे एक निष्ठ भक्त हैं और उसकी शक्तियां भी असीम हैं। रावण को अपने पिता के प्राणों का शत्रु बनते देख मंदोदरी भयभीत हो गई और केवल उनकी रक्षा के लिए वो रावण से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो गई। अर्थात विवशता में उन्होंने रावण को अपना पति माना। परंतु देखिए, उसी पति की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो आज कुछ भी करने को प्रस्तुत है। इसी को कहते हैं पत्नी धर्म। तो क्या हम उस चोर को शीघ्र ही पकड़ लेंगे? हमारी योजना प्रस्तुत हो चुकी है मित्र। हनुमान साथ को चिंता कीजिए बात।